You all know very well. Why did Sushant Singh Rajput lose films? I'm not going into the reason why he died. There's a lot of doubts I have on the suicide theory. So I don't believe the suicide theory because circumstantial evidence do not match. None of the circumstantial evidence match. They indicate a foul play. कुछ गड़बड़ तो हुआ था. अब चाहे कल कह दे सीबीआई ना कि सुसाइड है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी जब उन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि अगर कोई एजेंसी भी आगे कह दे ना कि ये सुसाइड ही है, वो एजेंसी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे लिए वो सुसाइड नहीं था. उसका रीजन है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, बहुत जो क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, उसके कारण वो कभी सुसाइड नहीं हो सकता. कोई नहीं सकता. अब कोई एजेंसी कुछ भी कह दे, ठीक है, आपको कहना है आप कह लो, क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या सच बदल जाएगा क्या? सच सिर्फ एक होता है और वो सच सिर्फ ये है कि कुछ गड़बड़ हुआ था. लेकिन दूसरा सच ये भी है कि इस इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह राजपूत को बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली. वरना जिस एक्टर की छिछोरे हिट हुई हो, वो एक्टर के पास फिल्म ही नहीं थी और वो रूमी जाफरी से फिल्म मांग रहा था. वही रूमी जाफरी जिनकी चेहरे फिल्म बनी थी और रूमी जाफरी को रिया चक्रवर्ती ने रिक्वेस्ट किया था कि सुशांत को आप फिल्म दे दीजिए. क्यों? ये सुशांत सिंह राजपूत वो छोटा सा एक्टर था, उसको कोई जानता थोड़ी था. तो रूमी जाफरी को सुशांत सिंह राजपूत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे फिल्म दे दो. कब? जब छिछोरे इतनी बड़ी हिट हो गई उसके बाद. उस साल 2 ही फिल्में हिट हुई. एक रॉ या वॉर जो भी था ऋतिक रोशन की, वो लास्ट बिग ब्लॉकबस्टर है, और दूसरी छिछोरे. सिर्फ 2 फिल्में हिट हुई. और जिसकी फिल्म बड़ी हिट हुई यानी छिछोरे, उस एक्टर के पास फिल्म नहीं थी. कौन सा मजाक कर रहे हो आप? किसको समझा रहे हो मजाक? इस इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह राजपूत को बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली. इंडस्ट्री ने जो किया, आज इंडस्ट्री भुगत रही है. लेकिन सुशांत सिंह राजपूत डाइड, दिस इज अ फैक्ट, ऑन 14th of June. Now let's have a look at what happened after 14th of June. Did the industry become safer or the industry remains the same? Here's the few cases जो सिर्फ और सिर्फ मुंबई फिल्म नगरी से जुड़ी हुई है, मुंबई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है. ये वो केसेस हैं, सिर्फ उनको पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं. और ये केसेस क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इस इंडस्ट्री ने क्या सीखा है, ये इंडस्ट्री कितनी सेफ है आज. मैं कोलकाता के उन 3 मॉडल्स एक्टर्स की बात नहीं करूंगा, न मैं बैंगलोर में जो एक्टर्स की डेथ हुई है या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जिन एक्टर्स की डेथ हुई मैं उनकी बात करूंगा. मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा. मैं सिर्फ और सिर्फ मुंबई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ केसेस आपके सामने रख रहा हूं. ये वो केसेस हैं सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद हुए. और क्या आपका कैंपेन क्या था? जस्टिस फॉर सुशांत, सो दैट देयर इज नो सुशांत सिंह राजपूत आफ्टर दिस. अब सुनिए. On August 2, Sushant died on 14th of June 2020. On August 2, 2020, 40-year-old अनुपमा पाठक, ये भोजपुरी फिल्म की एक्टर थी, मेन लीड करती थी और बिग नेम थी भोजपुरी फिल्म. She died and apparently committed suicide on 2nd of August. अब इस बार पे मत पढ़िए कि क्या ये सुसाइड था या नहीं था. मैं अभी वो नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूं. मैं सिर्फ बता रहा हूं कितने लोग मारे गए इस इंडस्ट्री में. सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कितने लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मारे गए जिनको बचाया जाना चाहिए था, लेकिन वो बचे नहीं. आज नहीं हमारे बीच. ये इंडस्ट्री ने सीखा है पिछले 2 साल में. जो मर रहे हैं उनको मरने दो. अनुपमा पाठक इज द फर्स्ट इन द लिस्ट. 2nd August 2020. रीजन सुसाइड. दरअसल अनुपमा पाठक वॉज गोइंग थ्रू अ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस. इस इंडस्ट्री को कोई फिक्र नहीं है कि किसी को पैसों की जरूरत होगी. जिसके पास पैसे नहीं है वो मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. अनुपमा पाठक डाइड ऑन 2nd of August. समीर शर्मा, इनमें से बहुत सारे केसेस आपने सुने हुए हैं, फिर से पॉइंट आउट कर रहा हूं, जरूरी है. समीर शर्मा, ये रिश्ता है प्यार का, प्यार के, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उस सीरियल्स के कारण सब लोग जानते हैं समीर शर्मा को. समीर शर्मा डाइड 3 days लेटर, यानी अनुपम पाठक की 2 अगस्त को डेथ हुई थी.
Samir Sharma died on the August 5th, 2020. He committed suicide by hanging. ये वो चीजें हैं जो मुंबई पुलिस बता रही है. I'm not analyzing. We are not going into the reasons of their death, but I'm just presenting a mere fact. He committed suicide by hanging. 26-year-old अक्षत उत्कर्ष, 26 साल का अक्षत उत्कर्ष पटना से ही आता था, जहां से सुशांत सिंह राजपूत आता था. On September 7, 2020, he died under mysterious circumstances. मुंबई पुलिस के मुताबिक he committed suicide. फैमिली ने कहा मर्डर हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है. अक्षत उत्कर्ष died on 7th September 2020. Family said it's a murder. Investigation not being done. We do not know what happened to Utkarsh. Misty Mukherjee, she died on October 2, 2020. Kidney failure. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री आपको गलत आदतों में डाल देती है. जब फ्रस्ट्रेशन होता है, जब डिप्रेशन होता है, तो आप किन चीजों का सहारा लेते हो? ड्रग्स का, ड्रिंक्स का. एल्कोहलिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. She died because her kidney failed. She was going through a financial crisis. Misty Mukherjee, October 2, 2020. ये सिर्फ वो केसेस हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद हुए हैं. आप लोग इस पर ध्यान दीजिए. इन पर चिल्लाया नहीं, या चिल्लाया तो कम चिल्लाया, ज्यादा चिल्लाइए. क्यों? ऐसे मौत नहीं चाहिए हमें, ऐसे लोग नहीं मरने चाहिए. ये इंडस्ट्री सीखे, नहीं तो इसको सिखाइए. फराज खान, मेहंदी एक फिल्म आई थी जिसमें रानी मुखर्जी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मेहंदी में फराज खान ने एक्ट किया था, और फराज खान की डेथ नवंबर 4, 2020 को हुई. रीजन मैसिव, रीजन सीजर. सीजर के कारण डेथ हो गई. बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया. ही वॉज गोइंग थ्रू अ मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस. आप 3 मेजर रीजन देखेंगे. एक मिस्टीरियस डेथ, दूसरा किडनी फेलियर, तीसरा मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण डेथ, और कार्डियक अरेस्ट चौथा रीजन है, मेजर रीजन है फॉर डेथ. सो फराज खान वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस. 53-year-old आसिफ बासरा, बहुत सारे न्यूज शोज बने, हम लोगों ने बात की. ही डाइड इन हिमाचल प्रदेश ऑन November 12, 2020. रीजन सुसाइड बाय हैंगिंग. लीना आचार्य, November 21, 2020. She died of kidney failure again. आशीष रॉय, ससुराल सिमर का, उसके ये एक्टर है. November 24, 2020. किडनी फेलियर. ये मुझे समझ नहीं आ रहा है किडनी फेलियर इतने क्यों हो रहे हैं एक्टर्स के बीच. किडनी फेलियर, सुसाइड, हार्ट अटैक. सो आशीष रॉय ऑल्सो डाइड ऑफ किडनी फेलियर. 34-year-old, इन सबका एज भी ध्यान रखिएगा. 34-year-old टीवी एक्टर दिव्या भटनागर. She died on December 7, 2020 of COVID, but she was tortured by her husband. केस खत्म, कोई केस नहीं है. Her husband is free. कोई नहीं पूछ रहा है कि उसको कितना टॉर्चर किया गया था. कहा जा रहा है उस कंडीशन में भी टॉर्चर किया जा रहा था, और वो कोविड से रिकवर नहीं कर पाई. दिव्या भटनागर डाइड. ये बात सिर्फ डेथ की नहीं है, बात है उन कंडीशंस की, जिन कंडीशंस में ये लोग रह रहे हैं. क्योंकि इस इंडस्ट्री को कोई फिक्र नहीं है कि किसके पास पैसे हैं, किसके पास पैसे नहीं है, किसका किडनी फेलियर हो रहा है, किसका हार्ट फेलियर हो रहा है, किसको कोविड हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है. कोई केयर नहीं करता है. सब सिर्फ RIP का वेट करते हैं लिखने का. जैसे ही कुछ हो जाए RIP लिखो, चैप्टर क्लोज करो और आगे बढ़ जाओ. कल कोई और इंसिडेंट होगा, उसमें भी RIP लिखो और आगे बढ़ जाओ. RIP लिखने के लिए इंडस्ट्री नहीं बनी है. इंडस्ट्री बनी है लोगों को जिंदा रखने के लिए. आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कीजिए. इस इंडस्ट्री को किसी भी सूरत में सुधारिए. ये इंडस्ट्री सुधर नहीं रही है. 33-year-old एक्ट्रेस आर्या बनर्जी, डर्टी पिक्चर में और LSD में शी हैड एक्टेड along with विद्या बालन. December 14, 2020 मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गई थी आर्या बनर्जी की. सस्पेक्टेड हार्ट अटैक. कहा जा रहा है कि शी वॉज ड्रंक एंड शी फेल फ्रॉम द बेड, और उस चोट से मौत हो गई. साथ में कहा गया कि शी हैड अ मैसिव हार्ट अटैक. नो वन नोज हाउ डिड शी डाई. ये 2020 की बात है. अब 2021 में देखिए. संदीप नाहर केसरी के एक्टर हैं. केसरी अक्षय कुमार की फिल्म. February 15 कमिटेड सुसाइड. सतीश कौल, जिन्होंने कर्मा महाभारत में एक्टिंग किया था,
पंजाब के एक्टर हैं, पंजाब में फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे थे, डायरेक्ट भी कर रहे थे। कर्मा फिल्म है दिलीप कुमार की, उसमें उन्होंने उनके बेटे का रोल किया था। अप्रैल 10, 2021 he died of COVID. He was going through extreme financial crisis. ये इन्होंने महाभारत में भी एक्टिंग की थी, सतीश कौल ने। 47-year-old अमित मिस्त्री, April 22, 2021 cardiac arrest. 40-year-old अभिलाषा पाटिल, May 6, 2021 COVID. 35-year-old रिंकू सिंह निखुम, June 2, 2021 COVID. SAHR सहार बोलते हैं या शार बोलते हैं, सहार अली लतीफ लंच बॉक्स के कास्टिंग डायरेक्टर, या either I think Sahar is she. So she died on June 7, 2021 cardiac arrest. 40-year-old Siddharth Shukla, he died on September 2, 2021 cardiac arrest. मनीषा यादव, सिद्धार्थ शुक्ला आप सब जानते हैं, हम लोग सब लोगों ने फॉलो किया। मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई, कार्डियक अरेस्ट हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है दैट ही डाइड। एंड व्हाई डिड ही डाई? बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। उस तरह का लाइफस्टाइल, उस तरह का प्रेशर, और कोई काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं है, कोई फिक्र नहीं है किसी को। मनीषा यादव, अक्टूबर 1, 2021 ब्रेन हैमरेज। 36-year-old ब्रह्म स्वरूप मिश्रा, ये एक्टर है, दिसंबर 2, 2021 कार्डियक अरेस्ट। अब 2022 की बात, अरुण शर्मा किक में एक्टिंग किया था, सलमान खान की किक, जनवरी 2022 हार्ट अटैक। प्रवीण सोबती, महाभारत के भीम, महाभारत में भीम का कैरेक्टर प्रवीण सोबती ने किया था। ही डाइड ऑन February 7, हार्ट अटैक। के इज द लेटेस्ट नेम, डाइड ऑफ हार्ट अटैक। इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक 24 लोग, सिर्फ वो जो फिल्म हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री या हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, ये 24 लोग सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद छोड़कर चले गए। आज तक किसी ने कोई फिक्र नहीं की है RIP लिखने के अलावा। इस इंडस्ट्री में कोई सिस्टम नहीं है कि लोगों को कैसे बचाया जा सके। क्या मारने के लिए इंडस्ट्री बनी है? क्या लोग मरने के लिए इस इंडस्ट्री में आते हैं? क्या उनके लिए कोई सिस्टम नहीं बनेगा? क्या उनका पेंशन नहीं होगा? क्या उनके पास पैसे नहीं होंगे? क्या वो इसी तरह मरते रहेंगे? क्यों? क्योंकि 4 फिल्में की, 10 फिल्में की, 40 फिल्में की, और उसके बाद कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि BMC के ठेले पर उनको पहुंचाया गया शमशान घाट पे। ये जिंदगी जीने के लिए लोग इंडस्ट्री में आते हैं? आप बड़ा नाम, आप एक वक्त ऐसा कि आपको पूछने वाला कोई नहीं, आपको BMC के वर्कर्स लेकर आपको जाते हैं और क्रिमेट करते हैं। ये जिंदगी के लिए इस इंडस्ट्री में लोग हैं। 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री कौन सी सेंचुरी में जी रही है? कोई तो सिस्टम बनाओगे भाई। BCCI भी सिस्टम बना रही है अपने क्रिकेटर्स को प्रोटेक्ट करने की, ताकि उनको दिक्कत ना हो रिटायरमेंट के बाद भी। आप भी तो कुछ फिक्र कर लो। लेकिन 2 साल में कुछ नहीं बदला इस इंडस्ट्री में। 24 लोग मारे गए हैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद। क्या इनकी डेथ, इनकी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्या सीखा इंडस्ट्री ने? आज का शो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ये बात दोबारा समझ में आए कि अगर हम नहीं बोलेंगे और लोग मारे जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको मैंने सिर्फ हिंदी इंडस्ट्री से पिक किया है। अभी बंगला इंडस्ट्री है, तेलुगु इंडस्ट्री है, कन्नड़ इंडस्ट्री है, तमिल इंडस्ट्री है, पंजाबी इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्री है, मलयालम इंडस्ट्री है, गुजराती इंडस्ट्री है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री है। वहां पर भी लोग मारे गए। अगर वो गिनाने लगूंगा पूरी रात लिस्ट गिनते रह जाऊंगा। सुशांत सिंह राजपूत हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री से आते थे और यहां पर यह हाल है। अगर आप लोग चुप हो गए, सारा किया धरा मिट्टी में चला जाएगा। इस इंडस्ट्री में ये लोग इतने आसानी से नहीं बदलेंगे। क्या बदला है वो मैं कल बताऊंगा, लेकिन ये जो हो रहा है ये इट्स एक्सट्रीमली सैड। ये नहीं चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि शायद इनको डर नहीं लगता है। इसको सिर्फ आप डरा सकते हैं, और आप से जब डरते हैं तब चीजें होती हैं, नहीं तो चीजें नहीं होती। आज अगर फिल्में फ्लॉप हो रही हैं तब ये OTT की तरफ भाग रहे हैं, तब ये दूसरी चीजें कर रहे हैं। अगर फिल्में हिट हो रही होती तो ये तो मसीहा थे, मसीहा बन के बैठे रहते। अब आपको डिसाइड करना है कि इनको धन्ना सेठ बनाना है या फिर इनको इनकी जगह दिखाना है। अगर लोग मारे जा रहे हैं तो वो इसलिए कोई सिस्टम नहीं है।
आप सिस्टम क्रिएट करवाइए, प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पर भी। अगर नहीं डालिएगा तो सारी मेहनत 2 साल की आपकी बर्बाद हो जाएगी, आप चुप रह जाइएगा, न ये पता चलेगा कि हाउ डिड सुशांत सिंह राजपूत डाइड, और न ये होगा दैट देयर इज नो अदर सुशांत सिंह राजपूत एवर आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत। यहाँ 24 केसेस मैंने गिना दिए, आप खुद सोचिए किस तरह की जिंदगी ये इंडस्ट्री अपने लोगों को दे रही है। On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Please do give your feedback. A lot of people were writing, why am I not doing shows on Sushant Singh Rajput? Have patience. मैं जब भी मेरे पास कोई भी टॉपिक होगा जहां मुझे लगेगा कि लेकर आना चाहिए या कोई न्यूज है, मैं ऑलवेज आता हूं। आज कोई न्यूज नहीं है, कल भी शायद कोई न्यूज नहीं होगा, लेकिन बावजूद उसके फैक्ट ये है कि टुमारो विल मार्क द सेकेंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, द एक्टर दैट यू लव द मोस्ट। 2 साल में हमको पता नहीं चला कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। हो सकता है कल हमें पता ही ना चले, इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे डिक्शनरी में ये केस सुसाइड का नहीं है, नहीं है, नहीं है, और ना कभी होगा। फॉर मी, आई हैव डन माई रिसर्च, आई नो दैट समथिंग रॉन्ग हैपेंड टू हिम। अब ये इंडस्ट्री को जो कहना है वो कहे, जो एजेंसीज को कहना है वो कहे। मेरे लिए आई नो व्हाट हैपेंड, I know I made my conclusion that he did not die of suicide. He died of under mysterious circumstances, and there's something that was wrong that happened to him. अब क्या हुआ नहीं हुआ इसमें मैं जाना ही नहीं चाहता, बिकॉज मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है that सुशांत सिंह राजपूत did not die of suicide. So अब कोई एजेंसी कुछ भी कहते, I hope CBI does a fairly good job और बताए कि क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ। लेकिन अगर सीबीआई ने ये भी कह दिया ना मुंबई पुलिस की तरह कि ये सुसाइड है, सवाल मैं जरूर उठाऊंगा, वो तो भूल जाइए आप, जरूर उठाऊंगा, लेकिन उससे मेरे परसेप्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर मी इट वाज अ केस नॉट ऑफ सुसाइड। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, प्लीज गिव योर फीडबैक। सो प्लीज रेस्ट एश्योर्ड, जब भी कुछ होगा आई विल बी देयर टू टॉक अबाउट द मैन दैट यू लव द मोस्ट कॉल्ड सुशांत सिंह राजपूत। ही विल बी marking second death anniversary, but again I am telling you, don't mourn his death, celebrate his life, because सुशांत जैसे लोग बहुत कम आते हैं दुनिया में, और जब आते हैं वो कर जाते हैं 8 साल में जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। Celebrate his life, think about him, enjoy what he has done, and teach others, improve others, and improve the life of others. अगर आप वो कर सके तो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी जस्टिफाई हो जाएगी, वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।